सबको नमस्कार एंड आप सभी का स्वागत है अपना इंग्लिश क्लास में। आई एम राहुल सिंह बैक विद अ न्यू वीडियो एंड मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग सभी के बीच। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे एडवर्ब क्या है। ठीक है, सभी लोग को, जितने स्टूडेंट्स उन लोग को पता होगा एडवर्ब क्या है, एडवर्ब का मीन्स क्या होता है, एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड व्हाट इज द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बट टुडे वी नो in a correct way what is adverb and what is its definition and what's its kinds. Okay, then without wasting time I want to start my video. Then please focus here, what is adverb and how it functions. Okay, then again we see here first after what is adverb. First we know what is adverb, after that we know what is its kinds. Okay, first we have to know what is adverb. Then what is adverb? We see here adverb. What is adverb? Adverb describe how or in what manner an action is done. Okay, again I am repeating, adverb describe how or in what manner an action is done. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ये जो कहता है कि कौन से वे में एक्शन कंप्लीट हुआ है, कौन से मैनर में एक्शन कंप्लीट हुआ है। चलिए हिंदी में जानते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, क्रिया विशेषण वह शब्द या शब्दों का समूह है। ओके, वह शब्द या शब्दों के समूह होता है जो क्रिया की यह फिर विशेषता की या देखिए यहाँ पे क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण वह शब्द या शब्दों का समूह होता है जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया की विशेषता बताता है। क्या है भाई? तो हम लोग फिर से जानते हैं इन द स्मॉल वे, ये चीज़ है जो एक्शन बताता है किसका, वर्ब का, एग्जेक्टिव का या खुद एडवर्ब का ही अपने आप का एक्शन बताता है जो होता है। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में राम रन्स फास्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो राम है वो तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तेज दौड़ रहा है, हम लोग को पता चल रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। रन क्या है? जो रन मतलब तेज, फास्ट मतलब तेज होता है, रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, रन मतलब दौड़ना होता है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। क्या है? दौड़ना क्रिया है, मतलब वर्ब है। ठीक है, ओके। और फास्ट क्या है? विशेषण। तेज मतलब विशेषण। तो कैसा दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे एक्शन बताया ना कि तेज दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है ना। यहाँ पे एक्शन बताया, यहाँ पे लिखा है ना एडवर्ब डिस्क्राइब हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। यहाँ पे भी बताया गया है कि एडवर्ब जो वर्ब एग्जेक्टिव एडवर्ब का एक्शन कैसे हो जाता है, ये एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है ना कि राम रन फास्ट। तो रन क्या है? वर्ब है। फास्ट क्या? एडवर्ब है। और राम तो आप लोग सभी जानते हैं नाउन है, ये नेम है, इसलिए ये नाउन है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा इनके जानते हैं। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर, तो ये थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी एडवर्ब समझ पाइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जनरली एन एडवर्ब हैज़ 3 डिग्रीज। ओके, जनरली एन एडवर्ब हैज़ 3 डिग्री। एडवर्ब के 3 डिग्री होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। ओके, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, बट फ्यू एडवर्ब्स डोंट हैव डिग्रीज। एग्जाम्पल, बट कोई एडवर्ब का डिग्री नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए, वेरी का जैसे डिग्री नहीं होता है, क्वाइट का डिग्री नहीं होता है। ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान करेंगे, ये डिग्री क्या होता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हमेशा याद है कि ये पॉजिटिव है, इसको कंपैरेटिव नहीं पढ़िएगा, कंपैरेटिव पढ़िएगा। COMPAR, कंपैरेटिव, RETIV, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, तो देखते हैं ये है क्या। फास्ट मतलब तेज, फास्टर ज़्यादा तेज, FAST फास्टेस्ट। ठीक है, फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा तेज। ठीक है,
तो चलिए स्लो हल्का धीरे, स्लोअर ज़्यादा हल्का, ठीक है, स्लोलेस्ट सबसे ज़्यादा हल्का, ठीक है। फिर देखिए ऑफ्टन अक्सर, मोर ऑफ्टन ज़्यादा अक्सर, मोस्ट ऑफ्टन सबसे ज़्यादा अक्सर। वैसे इसमें बहुत सारा डेफिनेशन है, बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल है। अगर आपको और भी चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, और हम आपको ज़रूर देंगे। फिर से एक बार यहाँ पे ध्यान देते हैं, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है, ठीक है। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, तेज़ ज़्यादा तेज़ सबसे ज़्यादा तेज़, ठीक है। यहाँ पे स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, हल्का धीरे ज़्यादा हल्का सबसे ज़्यादा हल्का, ठीक है। ऑफ्टन मोर ऑफ्टन मोस्ट ऑफ्टन, अक्सर ज़्यादा अक्सर सबसे ज़्यादा अक्सर, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए, इसका यही 3 डिग्री होता है। अब इसका हम लोग जानेंगे काइंड्स कितने होते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो चलिए तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने होते हैं भाई? तो 4 होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं, ओके। देन वी सी हियर व्हाट्स द काइंड्स। फर्स्ट होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। सेकंड क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, सेकंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। थर्ड क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके। देन फर्स्ट हम लोग जानेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। तो जानेंगे इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैनर इन विच एक्शन टेक्स प्लेस। ये एक्सप्रेस करता है उस मैनर को कि किस मैनर में जो एक्शन हुआ वो हुआ है, ठीक है, किस मैनर में वो एक्शन हुआ है और कैसे वो प्लेस टेक्स किया। चलिए किस ये बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर की किस तरह में, किस एक्सप्रेशन में ये, किस मैनर में ये, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द मैनर। ये मैनर को एक्सप्रेस करता है किस एक्शन में मैनर हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, ही राइट्स नीटली। तो ये कैसा लिखता है, कैसा लिखता है? यहाँ पे नीटली लिखता है। कैसा लिखता है? नीटली, मतलब बहुत क्लीन लिखता है। क्या कर रहा है? लिखता है। क्या करता है? लिखता है। और कैसा लिखता है? नीटली लिखता है, ठीक है। तो यही बताते हैं यहाँ पे। देखिए फिर से देखिएगा, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द मैनर, ये मैनर बता रहा है, एक्सप्रेस करता है, मैनर बताता है इन विच एक्शन टेक्स प्लेस, और किस तरीका से एक्शन टेक प्लेस किया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये लिख रहा है। और कैसा लिख रहा है? तो कौन सा मैनर में? तो बहुत सुंदर मैनर में लिख रहा है। समझ गए? चलिए समझ गए, आगे की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन इन व्हाट डिग्री और इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन टेक प्लेस, ओके। फिर से पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन इन व्हाट डिग्री और इंटेंसिटी और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन टेक प्लेस। कौन से इंटेंसिटी में आप, मतलब कैसा सोच रख के ये डिग्री बताता है, कौन से इंटेंसिटी में इसका एक्शन टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। द ओल्ड मैन वॉक वेरी स्लो। तो इसका जो इंटेंसिटी है इसका, देखिए दो इसका इंटेंसिटी है इस वर्ड्स में, जो इसका इंटेंसिटी है, मतलब ये बता रहा है, अपना सोच बता रहा है। इंटेंसिटी मतलब इसका मतलब होता है, इंटेंसिटी मतलब सोच, आपका क्या सोच है। तो यहाँ पे सोच क्या बता रहा है कि जो ये ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन है वो बहुत स्लो चलते हैं, मतलब धीरे चलते हैं। तो यही बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री क्या बताता है? आपका सोच बताता है कि क्या। द ओल्ड मैन वॉक वेरी स्लोली। तो कौन चलता है धीरे? तो ओल्ड मैन जो है वो बहुत धीरे चलते हैं। तो इसका इंटेंसिटी बताता है, इसका सोच बताता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द वेन्यूज ऑफ प्लेस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम गोइंग आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? आई एम गोइंग आउट। यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे प्लीज एक्शन बता रहा है। एडवर्ब यहाँ पे क्या लिखा है? एडवर्ब ऑफ प्लीज। तो यहाँ पे प्लीज का एक्शन बता रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ यहाँ पे बता रहा है आई एम गोइंग आउट। तो ये बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई? तो बाहर जा रहा है। तो इसलिए ये एक्सप्लेन करता है प्लेस को, प्लेस में कौन सा एक्शन हो रहा है उसको। तो यहाँ पे एक्शन क्या है? गोइंग है। और जा कहाँ रहा है? तो बाहर जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। डोंट पार्क योर व्हीकल हियर। डोंट पार्क योर व्हीकल हियर मतलब वाइसाइकिल, मतलब साइकिल इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल भाषा में साइकिल कहते हैं। डोंट पार्क योर वाइसाइकिल हियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है कि आप यहाँ पे अपना साइकिल पार्क ना करें, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है? अपना
साइकिल पार्क ना करे। तो यहाँ पे हियर प्लेस आ गया, ठीक है, और एक्शन हो रहा है कि डोंट पार्क, मतलब यहाँ पे पार्क ना करें। क्या पार्क नहीं करते भाई? तो जो आपका साइकिल यहाँ पे पार्क ना करे, तो यहाँ पे एक्शन हुआ और प्लेस आ गया हियर, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द एक्शन, ठीक है। जो इस टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है, ये प्रेजेंट टाइम पे क्या एक्शन चल रहा है, तो ये बताने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको दिखेगा, आई हैव नेवर बीन टू अ जू बिफोर। मैं इसके पहले कभी चिड़ियाघर नहीं आया था, मतलब जू नहीं आया था। जू का हिंदी आप लोग जानते हैं चिड़ियाघर होता है, ठीक है। जू नहीं आया था, तो ये टाइम चल रहा है ना, अभी चल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मैं इसके पहले नहीं आया था। यहाँ पे देखिए, द चीफ गेस्ट अराइव लेट, मतलब वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं, आने वाले हैं, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कि अभी चलने वाला जो काम चल रहा है वो बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आपको कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव का एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।